हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ योजना का टॉपिक है प्रदूषण। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण प्रदूषण, विधा निबंध, कक्षा 6, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। और हम लिखते हैं कालांश, आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को प्रदूषण नामक पाठ का ज्ञान प्रदान कराना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्य एवं कठिन शब्दों का वर्णन करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं निबंध में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, श्वेत वर्णिका, चौक, चार्ट, स्वेच्छक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है प्रदूषण, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को प्रदूषण विषय से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम बच्चों से यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 या 5 से 6 होते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, हम किस देश में रहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे भारत। भारत की जनसंख्या कहाँ कहाँ निवास करती है? तो बच्चे आंसर करेंगे गांव, शहर, कस्बा। शहरों में वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में, कारखानों में। कारखानों से निकलने वाला पदार्थ बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे धुआं, गंदा पानी, कचरा आदि। धुएं, कचरे आदि से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे आंसर करेंगे प्रदूषण या वातावरण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम प्रदूषण विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह व अवरोध, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका पाठ पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। कठिन शब्द प्रदूषण, विकार, दोष, विभिन्न, मृदा। छात्रा क्रिया, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। यहाँ पर हमने जो बच्चों को कठिन शब्द पढ़ाए हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाएंगे। इसके लिए हम एक ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक छोटा सा चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और उसमें कठिन शब्द लिखेंगे। हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे श्यामपट्ट प्रविधि। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन।
अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन अपनी पाठ्य पुस्तक से करेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। शब्द अर्थ प्रदूषण, दोष से युक्त, मृदा, मिट्टी, विकार, दोष, समस्या, परेशानी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम यहाँ पर अपने पाठ्य योजना के प्रकरण से संबंधित बच्चों को चार्ट पेपर पर एक चित्र बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बौद्ध प्रश्न। जब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ा देते हैं, उसके बाद बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारी पाठ्य योजना कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बौद्ध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। हम यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और छात्राध्यापिका प्रश्न अपनी पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए होते हैं। हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रदूषण मुख्य रूप से डैश प्रकार का होता है। विश्व पर्यावरण दिवस डैश में मनाया जाता है। वायु प्रदूषण वायु में डैश मिलने से फैलता है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण वायु प्रदूषण, विधा निबंध, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शब्दार्थ। प्रदूषण दोष से युक्त, मृदा मिट्टी, विकार दोष, समस्या परेशानी। गृह कार्य प्रदूषण का अर्थ उदाहरण सहित बताइए। प्रदूषण के रोकथाम के उपाय बताइए। संदर्भ पुस्तिका उत्तराखंड द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।